नमस्कार, स्वागत है आपका शिवालिक एग्जाम क्रैकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे, पासेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस लेक्चर में मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो शिमला बोर्ड की तरफ से हो, चाहे वो हमीरपुर बोर्ड की तरफ से हो। आपको पता है कि हिमाचल में 2 बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। जो पहला बोर्ड है वो है शिमला बोर्ड, जो हाई लेवल के एग्जाम जैसे अलाइड या HAS के एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, और हमीरपुर जो क्लास 3 या क्लास 4 के एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। लेकिन अभी काफ़ी टाइम से हिमाचल में वैकेंसी क्रिएट नहीं हुई है, तो देखते हैं ये कब तक जो सरकार का प्रॉब्लम चला हुआ है सॉल्व होता है और एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं हिमाचल में फिर से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि दर्रे क्या होते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि मैंने अपना एक और लेक्चर अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाया है कि कौन सा दर्रा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। जैसे आपका कुंजम दर्रा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, कुंजम दर्रा की ट्रिक भी दी हुई है, बारालाचा दर्रा, आपका रुपिन दर्रा, भावा दर्रा, ठीक है, तलांग हो गया, झांसकर, लेपचा, इतने सारे दर्रे हैं। जितने भी दर्रे हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं उस डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से मैंने आपको एक ट्रिक दी है, न्यूमोनिक टेक्निक दी है। क्योंकि न्यूमोनिक टेक्निक्स एक ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसमें आपको एग्जामिनेशन हॉल में जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हो तो बहुत ही हेल्प मिलती है। आप जो एग्जामिनर 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऐसे देता है जिसमें बच्चा फंस जाता है, उसको समझ नहीं आता है कि कौन सा ऑप्शन रहेगा। 2 तो वो इजीली एलिमिनेट कर लेता है, लेकिन 2 में फंस जाता है। वो जानबूझ के एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इन निमोनिक टेक्निक्स दी हैं, ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में किसी तरह की कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आप चाहो तो उस लेक्चर को देख सकते हो, मेरे चैनल में पड़ा है, या फिर मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताऊँगी कि दर्रे क्या होते हैं। दर्रे, वैसे जिन्होंने स्टार्ट काफ़ी टाइम हो गया, जिन लोगों को जिन बच्चों को तैयारी करते हो उनको तो पता होगा कि दर्रे क्या होते हैं, लेकिन जिन्होंने शुरू किया है अभी उनको नहीं पता होता, उनको कन्फ्यूज़न रहता कि दर्रा क्या चीज़ है, एक रास्ता होता है, ये सड़क होती है, क्या होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। दर्रा जो होता है 2 ऊंचे पहाड़ों या पर्वत श्रृंखला के बीच से गुजरने वाला रास्ता होता है। चाहे वो 2 पहाड़ हो सकते हैं या फिर बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हो सकती हैं। लाइक जैसे मान लीजिए एक ये है, एक ये पहाड़ है और एक ये पहाड़ है, एक ये है और एक ये पहाड़ है, और इसके बीच में से एक रास्ता जा रहा है। तो ये जो रास्ता जा रहा है इसको हम दर्रा बोलते हैं। ये आपको रोहतांग, ये वाला जो आपको एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, आपको रोहतांग पास में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आसपास आपको पहाड़ दिखेंगे बीच में, और बीच में से एक सड़क जा रही होती है, मोटरेबल रोड रहता है। और कुछ दर्रे ऐसे होते हैं जहाँ पे, एक सेकेंड, जहाँ पे आपको पर्वत श्रृंखलाएं मिलेंगी। ठीक है, ये पर्वत श्रृंखला है और इस साइड भी आपको पर्वत श्रृंखलाएं मिलेंगी। 2 पर्वत नहीं मिलेंगे, मे बी आपको लॉन्ग 3, 4 या 5, 6 जितने भी पर्वत हैं वैसे मिलेंगे। वहाँ से भी अगर कोई रास्ता जा रहा है तो वो अगर किसी 2 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, या किसी 2 स्टेट को कनेक्ट करता है, या फिर 2 कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट करता है, तो उसको भी हम दर्रा कहते हैं। अब दर्रा इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, क्या इम्पोर्टेंस है दर्रों की? देखो, दर्रे जो होते हैं वो कनेक्टिविटी बनाते हैं बिटवीन 2 डिस्ट्रिक्ट्स, 2 स्टेट्स और 2 कंट्रीज़, ताकि ट्रेड पॉसिबल हो सके। ट्रेड होगा तो लोगों को अपनी ज़रूरत की चीज़ें मिल सकेंगी और इनकम जनरेट होगी। कुछ पासेस हमारे स्टेट जैसे JNK और कुछ इंटरनेशनल बॉर्डर जैसे चाइना के साथ लगे हैं, जिससे हमारी आर्मी को काफ़ी हेल्प मिलती है और ट्रांसपोर्ट भी इजी रहता है। अब जैसे कुछ दर्रे ऐसे हैं जहाँ पे सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है, वो बंद हो जाते हैं, तो 12 महीने खुले नहीं रहते। अब रोहतांग पास में आपने देखा है कि अटल टनल शुरू कर दी है। अटल टनल से क्या है कि लेह लद्दाख के लिए 12 महीने आप जा सकते हो। पहले लेह लद्दाख आप 12 महीने नहीं जा सकते थे, क्योंकि बर्फ़ पड़ती थी तो रोहतांग पास बंद हो जाता था। तो अब रोहतांग पास के नीचे से अटल टनल निकाली गई है, ताकि लेह लद्दाख में जा सकते हैं। अब देखो, लेह लद्दाख जाओगे तो JNK वहाँ से जो रहेगा वो इजी रहता है, क्योंकि JNK एक ऐसा एरिया है जहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो पूरा साल जो इन दर्रों से अगर आप क्रॉस करोगे तो आपकी सेना, आपकी आर्मी, आपका
जो भी रहता है उनको, आर्मी वालों को भी बहुत सारा सामान चाहिए होता है, आर्म्स चाहिए होते हैं, फूड चाहिए होता है और सर्दियों के बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो अगर कनेक्टिविटी नहीं रहेगी रोड की तो वो सब चीज़ें नहीं मिल पाएगी उन लोगों को। तो वही सब चीज़ें उनको मिले, इसीलिए तो अटल टनल शुरू करी गई है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा MCQ बेस्ड क्वेश्चंस। चलो एक सेकेंड। हाँ, पहला क्वेश्चन है, सांच पास किस जिले में है? मंडी में, किन्नौर में, चंबा में या कुल्लू में? मैंने आपको पिछले कल भी ट्रिक में बताया था कि सांच को हमने किस तरह से रिलेट करना है, किस डिस्ट्रिक्ट से। तो मैं आज भी आपको बता देती हूँ। सांच में क्या छुपा है? सच। और सांच और चंबा शब्द, देखो सांच पास कहाँ पे है? चंबा में है। सांच से हमने लिया सच और चंबा से हमने लिया लंबा। ठीक है, चंबा लंबा। आप इसको राइमिंग वर्ड्स ले सकते हो। आपने बचपन में पढ़ा होगा, राइमिंग वर्ड्स होते हैं जैसे कल, पल, नल। तो इसी तरह से चंबा लंबा। ठीक है, आपने रिलेट करना है चीज़ों को ताकि आपको इजी हो जाए लर्न करने में। तो सच में जो चंबा को हमने किससे रिलेट किया? लंबा से। सच में चंबा में लंबे लंबे मोड़ हैं और वहाँ के रास्तों से पंगा नहीं लेना चाहिए। जो सांच पास है वो चंबा के भरमौर को पांगी से कनेक्ट करता है। सांच पास चंबा में है लेकिन ये भरमौर को पांगी से कनेक्ट करता है। और पांगी का जो रास्ता है वो बहुत ही टफ है। जो पांगी का रास्ता है उसको इंडिया के मोस्ट डेंजरस रोड में से गिना जाता है, जो सर्दियों में बंद रहता है क्योंकि बहुत ही हैवी स्नोफॉल रहता है वहाँ पे। तो हमारी ट्रिक क्या रहती है इसके लिए? सच में चंबा के लंबे लंबे मोड़ हैं, सच में चंबा में लंबे लंबे मोड़ हैं और वहाँ के रास्तों से पंगा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज कुंजुम दर्रा किसे जोड़ता है? आपके ऑप्शंस हैं चंबा को कांगड़ा से, लाहौल को स्पीति से, किन्नौर को शिमला से या मंडी को कुल्लू से। तो जो कुंजुम दर्रा होता है उसकी मैं पहले आपको सही आंसर बता देती हूँ कहाँ पे है कुंजुम दर्रा। कुंजुम दर्रा आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक मैंने क्या बताई थी आपको? कुंजुम में क्या छुपा है? जूम। ठीक है, जूम मतलब किसी भी चीज़ को अगर आपको बड़ा करके देखना है तो आप जूम करो, बोलते हो ना कि जूम करो, किसी चीज़ को बड़ा करो ताकि हम उसको आराम से देख सकें। तो और वैसे ही लाहौल स्पीति कैसा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, जो सबसे बड़ा है एरिया वाइज। तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? लाहौल स्पीति। और जूम करके हमने किसको देख लिया? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट को देख लिया, बड़ा लाहौल स्पीति। ओके, तो कुंजुम दर्रा कहाँ पे है? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। जो कुंजुम दर्रा है ये क्या बोलते हैं, कुंजुम दर्रा जो है वो इसके टॉप पे क्या है? कुंजू माता का मंदिर है। तो जो कुंजू माता का मंदिर है उसी माता के मंदिर पे कुंजुम दर्रे का नाम पड़ा है, जहाँ पर लोग रुककर आशीर्वाद लेते हैं। ठीक है, सर्दियों में ये बंद रहता है, वो तो आपको पता ही चल चुका है। और इसको जो कुंजुम दर्रा है इसको गेटवे ऑफ चंद्रताल लेक कहते हैं। चंद्रताल लेक और सूरजताल लेक लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। जो चंद्रताल लेक है वो उस कुंजुम दर्रे से 15 किलोमीटर दूर है। जब आप मनाली से काजा या फिर ताबो जाओगे तो उसके रास्ते में आपको कुंजुम दर्रा आएगा। आपको कुंजुम दर्रे को क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा। तो मोस्टली बाइकर्स जो रहते हैं वो एडवेंचर के लिए यहाँ जाते हैं। तो आप भी कभी जाइएगा कुंजुम दर्रा देखने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज शिपकिला दर्रा हिमाचल के किस जिले में है? किन्नौर में, मंडी में, लाहौल स्पीति या कुल्लू में? तो ये जो शिपकिला दर्रा है ये आपका पड़ता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। शिपकिला दर्रा कहाँ पड़ता है आपका? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब मैंने इसकी ट्रिक भी आपको बताई थी। मैंने ट्रिक ये बताई थी कि जो शिपकिला में हमने क्या शब्द लिया? शिप लिया। ठीक है, और किन्नौर से लिया किन्नू। ठीक है, हम हमेशा जब भी हम किन्नौर शब्द को यूज़ करेंगे अपने दर्रों में तो हम किन्नू ही शब्द यूज़ करेंगे। तो एक शिप थी जो, अच्छा पहले मैं ये बता देती हूँ आपको कि ये जो शिपकी दर्रा है ये किन्नौर को किससे कनेक्ट करता है? ये किन्नौर को तिब्बत से कनेक्ट करता है। लेकिन तिब्बत अब चाइना के अंडर है तो आप तिब्बत बोल सकते हो या चीन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो इन दोनों में से, जो ऑप्शन में आपको एग्जाम में आए। तो जो शिपकिला दर्रा है वो किन्नौर को तिब्बत से कनेक्ट करता है। ठीक है, चीन से कनेक्ट करता है। तो हमारी ट्रिक क्या थी? एक शिप थी जो किन्नू लेके चीन गई, चीन से उसने चीनी लाई।
ठीक है। अब जाएगी तो कुछ वापस भी लेके आएगी ना, ताकि ट्रेड हो सके एक दूसरी कंट्री के साथ। तो चीनी लेके आई। अब चीनी ही क्यों लेके आई? क्योंकि चीनी जो होती है उसको हम इंग्लिश में शुगर बोलते हैं, और जो किन्नू होता है उसमें भी शुगर पाई जाती है। फ्रुक्टोज नामक एक शुगर पाई जाती है, फ्रूट शुगर होती है जो फ्रूट्स में पाई जाती है। तो शुगर इसीलिए लेके आई, ठीक है, इसलिए चीनी लेके आए। तो चीन से चीनी बना, तो चीनी लेके आई, ठीक है। शिप जो है वो किन्नू लेके गई और चीनी लेके आई। चलिए, अब ये जो शिपकिला दर्रा है इसको ITBT, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ही यूज़ करती है और इंडियन आर्मी यूज़ करती है। आम जनता इसको यूज़ नहीं करती है। इसका जो डिफेंस और बॉर्डर सर्विलेंस में बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि ये चाइना का जो बॉर्डर है उससे लगता है। ये पुराने समय में जो भारत और तिब्बत के बीच में व्यापार होता था, ट्रेड होता, तो वो इसी रास्ते के थ्रू होता था। जो सतलुज नदी है जब भारत में एंटर करती है चीन से, तो आपको पता है शिपकिला दर्रे से एंटर करती है, वो इसी के पास में है, वहाँ से वो एंटर करती है। ये दर्रा जो है सिविलियंस को और टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं रहता है, इसे सिर्फ सेना और ITBT ही यूज़ करती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किस नदी को पार करता है? ब्यास, सतलुज, चिनाब या रावी? तो जो रोहतांग दर्रा है वो ब्यास नदी को पार करता है, ठीक है। जो रोहतांग जो दर्रा है उसके पास ही एक ब्यास कुंड नामक एक जगह है जहाँ से ब्यास नदी निकलती है, उसी दर्रे से थोड़ा सा नीचे जैसे। तो ये दर्रा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लेह लद्दाख और JNK को जोड़ता है। पहले बर्फ़ की वजह से ये दर्रा बंद रहता था, लेकिन अब टनल बन चुकी है तो 12 महीने खुला रहता है। अटल टनल जिसकी जो लेंथ है वो 9.02 किलोमीटर है, और ये जो अटल टनल है ये मनाली को लाहौल से जोड़ती है। 2020 में शुरू हुई थी और लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है वर्ल्ड की, अबव 10,000 फीट, ठीक है। तो हाँ, इसकी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। रोहतांग की मैंने क्या ट्रिक बताई थी, एक सेकेंड। रोहतांग की मैंने ट्रिक बताई थी कि रोहित है वो तंग आ चुका था। ये जो रोहतांग पास है ये कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है, ठीक है, लाहौल से जोड़ता है। तो जो रोहित है वो तंग आ गया था कुल की देवी को मनाते मनाते। भाई कुल की देवी उससे थोड़ा नाराज हो गई थी, तो रोहित तंग आ गया था कुल की देवी को मनाते मनाते, तो वो लाहौर चला गया, ठीक है। तो इस तरह से जो रोहतांग पास है वो लाहौल को कुल्लू से कनेक्ट करता है, और ट्रिक मैंने आपको दे दी है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज परांगला दर्रा किन क्षेत्रों को जोड़ता है? किन्नौर को स्पीति से जोड़ता है, स्पीति को लद्दाख से जोड़ता है, कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है, या मंडी को शिमला से जोड़ता है? जो परांगला दर्रा है ये आपको पता ही है कि हाईएस्ट माउंटेन पास है हिमाचल प्रदेश का, जिसकी हाइट है 5548 मीटर, या फिर आप फीट में बताओ तो 18,200 फीट, ठीक है। तो ये जो दर्रा है ये स्पीति को लद्दाख से जोड़ता है, ऑप्शन बी, स्पीति को लद्दाख से जोड़ता है। अब परांगला में मैंने आपको ट्रिक बता देती हूँ पहले। परांगला की मैंने ट्रिक ये दी थी कि परांगला में मतलब परे हट जाओ सब, ये सबसे बड़ा दर्रा है परांगला, परे हट जाओ, कोई मेरे आसपास नहीं आ सकता, क्योंकि मैं सबसे बड़ा दर्रा हूँ, परांगला में सबसे बड़ा दर्रा हूँ। और मैं आपको पता यही कहाँ हो सकता है, स्पीति और लाहौल स्पीति में ही हो सकता है, क्योंकि हाईएस्ट जो रेंज है वो आपके जो पीक्स की हाईएस्ट रेंज है वो ज़्यादातर आपको लाहौल स्पीति में मिलेगी। किन्नौर में भी है, ऐसा नहीं है कि किन्नौर में नहीं है, लेकिन आप इसको स्पीति और लद्दाख से ही रिलेट करके रखिएगा, ठीक है। तो ये एक पैदल ट्रैकिंग रूट है, यहाँ पे आप गाड़ियों में नहीं जा सकते हो क्योंकि सड़कें नहीं हैं, ये सिर्फ ट्रैकर्स के लिए ही बना है और ट्रैकर्स ही इसको पार कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हाइट पे है ये जो दर्रा, और उसको पार करना आम जनता के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए, या फिर ट्रिक में आप ऐसा भी बोल सकते हो कि हम सबकी पहुंच से परे है। ये जो परांगला है ये हम सबकी पहुंच से परे है, क्योंकि यहाँ का ना रोड है और ना ही कोई मतलब आसपास तो कुछ होगा नहीं, जब रोड नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, कनेक्टिविटी नहीं रहेगी। तो और ये हाईएस्ट दर्रा भी है हिमाचल प्रदेश का, जो स्पीति को लद्दाख से कनेक्ट करता है।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जलोरी दर्रा किस जिले में है? मंडी, कुल्लू, किन्नौर या चंबा? जलोरी दर्रा जो है ये कुल्लू जिले में है और ये कुल्लू जिले को शिमला से कनेक्ट करता है। शिमला से कनेक्ट करता है या मेनली ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही है। कुल्लू के आनी को कनेक्ट करता है, मंडी को भी कनेक्ट करता है, शिमला को भी कनेक्ट करता है ये। और जो कुल्लू का जो बंजार वैली है उसको आनी वैली से कनेक्ट करता है और जो कुल्लू को करसोग मंडी से भी कनेक्ट करता है ये दर्रा। तो पहले पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि कुल्लू और कांगड़ा में है। ये कुल्लू और कांगड़ा को कनेक्ट नहीं करता, ये कुल्लू, शिमला, मंडी या और कुल्लू के जो 2 वैलीज हैं बंजार और आनी उनको कनेक्ट करता है। इसके जो टॉप पे है जलोरी माता का मंदिर है जिसके नाम पे ही इस दर्रे का नाम पड़ा है। और सरवलसर लेक आपको पता है कि सरवलसर लेक जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, उसका रूट भी है वो यहीं से जाता है। और रघुपुर फोर्ट है एक, उसका भी एक ट्रैक है, वो भी आपको इसी जलोरी पास से होके जाना पड़ेगा उस ट्रैक पे। ये पूरी तरह से मोटरेबल पास है, आप आराम से इसमें गाड़ियों में जा सकते हो। ये जवानी है दीवानी की जो मूवी है उसकी जो ट्रैकिंग सीन शूट हुए थे वो यहीं शूट हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इस बारालाचा दर्रा किसे जोड़ता है? लाहौल को लद्दाख से, कुल्लू को कांगड़ा से, मंडी को शिमला से या चंबा को जम्मू से? जो ये बारालाचा दर्रा है ये लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है, लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है। जो मनाली लेह हाईवे है NH3, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो मनाली से लेह का जो हाईवे है उसका क्या नाम है? NH3। ठीक है, ये जो इसकी हाइट कितनी है इस दर्रे की? इसकी हाइट है 4890 मीटर। यहाँ पे 4 सड़कें मिलती है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और 3 माउंटेन रेंजेस मिलती हैं। कौन कौन सी? जांस्कर, ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल रेंज। ठीक है, एक सेकेंड, मैंने आपको यहाँ पे बताया था इस तरह से, बारालाचा दर्रा मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे 3 रेंजेस मिलती हैं। एक तो आप ये बोल सकते हो कि ग्रेट हिमालयाज़ की रेंज यहाँ पे आती है, मतलब इस तरह के माउंटेन्स रहेंगे। एक पीर पंजाल रेंज यहाँ पे मिलती है, और तीसरी कौन सी? जांस्कर रेंज। तीसरी जांस्कर रेंज यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ से चंद्र और भागा नदियाँ भी निकलती हैं जो बाद में चिनाब बनती हैं टांडी के पास। ये जो बारालाचा दर्रा है ये सूरजताल लेक के पास में है। सूरजताल लेक जिसको लेक ऑफ सन कहा जाता है, और ये 3rd हाईएस्ट लेक है इंडिया की। आपको पता है कि 1st हाईएस्ट लेक कौन है इंडिया की? एक सेकेंड, नहीं पता? चलिए मैं बताती हूँ। जो 1st हाईएस्ट लेक है इंडिया की, फर्स्ट पे वो कौन सी है बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी है। उस लेक का नाम है गुरुदोंगमार लेक, जो सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में है। उसकी हाइट कितनी है देखिएगा, 5425 मीटर। सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में, सिक्किम स्टेट में है। और सेकंड नंबर पे आपकी आती है तसो लामा लेक, वो भी सिक्किम स्टेट में है। और सिक्किम में आपको पता है कि तीस्ता रिवर काफ़ी फेमस है सिक्किम स्टेट की। और इसकी हाइट है 5330 मीटर। और जो सेकंड नंबर पे जो लेक है वो है, आपको बताया मैंने, सूरजताल लेक, जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, जो जिसकी हाइट कितनी थी मैंने बताई थी, 4890 मीटर। 4th नंबर पे आपकी आती है पेंगोंग लेक, जो लद्दाख में है, जिसकी हाइट है 4350। और 5 नंबर पे आती है चंद्रताल लेक, लाहौल स्पीति में है, जिसकी हाइट है 4300। मीन्स जो टॉप 5 जो हाईएस्ट लेक्स हैं इंडिया की, उसमें से 2 लेक्स जो हैं वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में आती है, सूरजताल और चंद्रताल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकेंड, अगला है सांच पास किस घाटी को जोड़ता है? चंबा को पांगी से, कुल्लू को लाहौल से, स्पीति को किन्नौर से, मंडी को कांगड़ा से। तो सांच पास है वो चंबा को पांगी से जोड़ता है। ये हमने पहले भी डिस्कस करा है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट इज भावा दर्रा किसे जोड़ता है? किन्नौर को स्पीति से, मंडी को कुल्लू से, चंबा को जम्मू से या कुल्लू को लाहौल से?
जो भावा दर्रा है वो किन्नौर को स्पीति से जोड़ता है, ठीक है, और जिसकी हाइट है 4865 मीटर। वैसे जो हाइट होती है वो बहुत वेरी करती है, नेट पे आपको अलग मिलेगी, बुक्स में आपको अलग मिलेगी, क्वेश्चन जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पे जो आंसर की आती है तो उसमें कुछ और होता है। तो हाइट आपको थोड़ा बहुत रफली आइडिया होना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि एग्जैक्टली जो दिया हुआ है आप उसी को याद करो, क्योंकि याद रखना भी बहुत मुश्किल रहता है। इतनी सारी माउंटेन रेंजेस की जो हाइट्स है उसको याद रखना बहुत मुश्किल है। थोड़ा बहुत रफली आप ऐसा हो कि आप एलिमिनेट कर सको एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो भावा दर्रा कहाँ था? किन्नौर को स्पीति से जोड़ता था। तो ये पास क्या है कि आपको इस पास में आपको हरी भरी घाटियाँ मिलेंगी किन्नौर की, और वो आपको कहाँ लेके जाएंगी? रेगिस्तान में। कहाँ का? ठंडा रेगिस्तान। आपको पता है कि जो हिमाचल का ठंडा रेगिस्तान है वो कहाँ पे है? स्पीति में है। तो ये किन्नौर की हरी भरी वैलियों से आपको स्पीति की एक ठंडी रेगिस्तान की घाटी पे ले जाएगा। यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जाती है, नो मोटरेबल रोड है यहाँ पे, तो सिर्फ पैदल ट्रैकिंग ही होती है यहाँ पे, मतलब पैदल ही आप यहाँ पे जा सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हिमाचल का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? मैंने आपको बता दिया है, परांगला दर्रा। परे हट जाओ, मैं सबसे ऊंचा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज किन्नौर और तिब्बत के बीच कौन सा दर्रा मुख्य व्यापार मार्ग रहा है? किन्नौर और तिब्बत के बीच आपको पता है, मैंने पहले बता दिया है, शिपकिला दर्रा, डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट इज डुलची पास किस जिले में है? कहीं जगह डुलची दिखेगा, कहीं जगह दुलची दिखेगा। डुलची जो है वो आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। मंडी डिस्ट्रिक्ट में एक ही पास है जो मंडी को कुल्लू से कनेक्ट करता है, और ये सबसे पुराना बोल सकते हो, क्योंकि पुराना भी मतलब ये तो अभी नहीं पता चला है कि सबसे पुराना पास कौन सा है। तो इसकी जो ये बोल सकते हो आप इस पास के बारे में। अब ये याद रखो कि जो दुलची पास है वो हाइट वाइज सबसे छोटा पास है, इसकी हाइट है 2788 मीटर, ठीक है। और आपने देखा था कि जो आपका हाईएस्ट पास है परांगला पास, उसकी हाइट कितनी थी? 4855 मीटर। तो बहुत हाईएस्ट पास जो है आपका परांगला, जिसकी हाइट इतनी है, और सबसे छोटा पास दुलची पास है जिसकी हाइट है 2788। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सांच पास की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो सांच पास की जो ऊंचाई है वो है ऑप्शन बी 4414 मीटर। कहीं पे ये आपको 4420 मीटर मिलेगी। तो मैंने आपको बताया ये वेरी करती रहती हैं हर बुक के अकॉर्डिंग और नेट के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रोहतांग दर्रा किसे जोड़ता है? कुल्लू को लाहौल से, मंडी को शिमला से, चंबा को कांगड़ा से, या किन्नौर को तिब्बत से? ये तो आपको पता ही होगा भी, काफ़ी टाइम हमने इस चीज़ को पढ़ लिया है, रोहतांग पास के बारे में डिटेल में पढ़ा है। बल्कि रोहतांग जो पास है वो कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज रुपिन पास किस जिले में है? रुपिन पास जो है वो आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और जिसकी हाइट है 4650 मीटर, 15,250 फीट। ये जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की सांगला वैली है उसको धौला वैली से जोड़ता है। जो धौला वैली है वो उत्तराखंड में है, सांगला को धौला से जोड़ता है। सांगला धौला, सांगला होगी किन्नौर की और धौला होगी उत्तराखंड की। तो ये आपका स्टेट लेवल पे बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। हिमाचल का उत्तराखंड का, हिमाचल और उत्तराखंड का बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये भी मोटरेबल रोड नहीं है, यहाँ पे पैदल ही जाया जा सकता है, गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं। यहाँ पे आपको किन्नौर के कैलाश रेंज का सुंदर सा व्यू दिखाई देगा। आपको पता होगा कैलाश रेंज कहाँ पे है? अच्छा ये तो पता होगा कि कितने कैलाश हैं, नहीं पता है? चलो बताते हैं। जो 5 कैलाश हैं, 5 कैलाश है। कैलाश पर्वत वो पर्वत हैं जहाँ पे शिव जी पार्वती जी के साथ निवास करते थे, ठीक है। 5 कैलाश हैं। सबसे पहले आता है कैलाश पर्वत, एक सेकेंड, कैलाश पर्वत, ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये तिब्बत में है। दूसरे नंबर पे आता है आपका आदि कैलाश पर्वत, आदि कैलाश,
ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। तीसरे पे आता है श्रीखंड महादेव, श्रीखंड महादेव, ये कहाँ पे है? ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। चौथे पे आता है किन्नर कैलाश, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। पांचवें पे आता है मणिमहेश, जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि कितने जो कैलाश पर्वत हैं वो हिमाचल में हैं, और 3 हिमाचल में हैं, 2 बाहर हैं। कैलाश पर्वत तिब्बत में है, आदि कैलाश उत्तराखंड में है, और बाकी श्रीखंड, मणिमहेश और किन्नर कैलाश, ये तीनों हिमाचल में हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। गुम्पा दर्रा किस जिले में है? गुम्पा दर्रा जो है वो आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और इसकी हाइट है 4700 मीटर। नेक्स्ट पे चलते हैं। किन्नौर जिले में तिब्बत जाने वाला मुख्य दर्रा कौन सा है? किन्नौर जिले में तिब्बत जाने वाला, किन्नौर को तिब्बत से कनेक्ट करने वाला कौन सा है? शिपकिला, ऑप्शन बी। थोड़ा स्पीड ज़्यादा रखेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। बारालाचा दर्रा किस ऊंचाई पर स्थित है? बारालाचा दर्रा है ऑप्शन ए 4551। जलोरी दर्रे की ऊंचाई कितनी है? जलोरी दर्रे की ऊंचाई है ऑप्शन ए 2850। हिमाचल में सबसे अधिक दर्रे किस जिले में पाए जाते हैं? आपको पता ही है, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति और किन्नौर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? कुंजुमला, भावा पास, परांगला या जलोरी? बताइए। भावा पास। नेक्स्ट इज स्पीति और लद्दाख को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? परांगला। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। साच पास को किस नाम से भी जाना जाता है? साच पास को ऑप्शन ए गेटवे टू पांगी वैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जलोरी दर्रा किस सड़क मार्ग पर स्थित है? जलोरी दर्रा जो है वो मंडी कुल्लू के बीच में स्थित है। नेक्स्ट इज रोहतांग दर्रे के पास किस सुरंग का निर्माण किया गया है? ये तो आपको पता ही होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, अटल टनल। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल अपलोड करूँगी। टिल देन बाय बाय।